बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2-3 किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन्हें अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और अपने मॉनिटर को जो आपको मॉनिटाइज कर रहे हैं घर में उन्हें सुनाया भी होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक्स, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोगों ने राइट किया हुआ होगा। आप लोगों को इसे याद करना है। व्हाट इज़ आर मैं आपको इसे समझा देती हूँ। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर टंग। हमारी टंग की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या काम करती है। द टंग heading है first, the tongue. Our tongue is a sense organ of taste. It helps to detect the flavor of foods. जो हमारी टंग है ये हमारे सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जो कि डिटेक्ट करती है, जो कि हमें बताता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका टेक्सचर क्या है, वो किस तरह के टेक्सचर रखती है, उसके अंदर कैसा फ्लेवर मौजूद है, उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। ये जो चीज़ें हम लोग डिटेक्ट करते हैं, हम लोग जांचते हैं, हम बताते भी हैं फिर कि इसमें क्या कुछ था, फ्लेवर्स, ये सब कुछ हमें हमारी टंग की मदद से पता चलता है, मालूम पड़ता है, पता चल सकता है। और हमारी टंग ही है जो हमें बताती है कि हम लोग क्या चीज़ खा रहे हैं, गर्म है, ठंडी है, नमकीन है, तेज़ है, ये सब कुछ मीठी है, ये सब हमें टंग बताती है। इसका अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। लम्प्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बबल्स टाइप होते हैं, यानी कि जिस तरह के गिल्टी आप समझ लें। इसको असल में जो सा लंप होता है, लंप कहते हैं बबल्स टाइप बन जाना, यानी कि स्किन के अंदर वाली तरफ से बबल बनना और ऊपर आपको पता चलना। जिस तरह हमारे पिंपल बनते हैं, अगर तो हम लोग उसको हाथ लगाएं तो हमें लगता है कि एक तरफ से स्किन उभरी हुई है और वहाँ से दूसरी तरफ से स्किन हमारी स्मूथ है। ये सारा, ये इसको लंप कहते हैं, लंप्स, इसे लंप्स कहा जाता है। सो लम्प क्या है? अलम इज़ अ स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड सॉलिड मैस। हमारी ज़बान पर सॉलिड फॉर्म में लम्प्स पाए जाते हैं, इरेगुलर फॉर्म में, यानी कि उसकी कोई वो नहीं है तादाद के, इतनी ही तादाद में मौजूद होंगे और उसका कोई भी यानी कि प्रॉपर शेप मौजूद नहीं है, लम्प्स होते हैं। और नेक्स्ट है उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन लम्प्स ऑफ आर टंग्स। जो सा हमारे टंग के ऊपर लम्प्स हैं, इसके दरमियान में जो हल्की यानी कि जो लाइंस मौजूद हैं, इनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ टेस्ट की है। हमारे टंग के ऊपर डिफरेंट यानी कि टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, जो कि बाद में हमें बताते हैं कि हमने जो चीज़ डिटेक्ट की है उसका टेस्ट क्या है, वो किस तरह की है, सोर है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है। नेक्स्ट है नर्व सेल्स। अ नर्व सेल गेट्स सेंसेशन टू टेस्ट एंड सेंड सिग्नल ऑफ दिस टेस्ट टू द ब्रेन। जो नर्व सेल्स होते हैं, इनका काम होता है जो चीज़, जो सेंस हमारी यानी कि टंग परफॉर्म कर रही है, जो टंग हमें बता रही है, वो किस तरह पता चलता है हमें कि ये चीज़ सोर है, हॉट है, स्पाइसी है। कैसे पता चलता है? ये हमें सिर्फ अपनी टंग के थ्रू पता चलता है। टंग में जो नर्व सिस्टम है वो जो से हैं, वो वही सिग्नल्स जो वो डिटेक्ट करती है टेस्ट बर्ड्स, वो सिग्नल्स जो से हैं नर्व सेल्स ही हैं जो हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं और हमें पता चलता है कि हम लोगों ने क्या चीज़ खाई, उसका क्या फ्लेवर था, वो कैसी थी, गर्म थी, ठंडी थी, वो सब कुछ हमें नर्व सेल्स बताते हैं। फंक्शन: when particles of a food touch the taste buds, nerve sends signal of taste to the brain. जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो जो टेस्ट बर्ड होते हैं हमारी फूड के, यानी कि टेस्ट बर्ड होते हैं हमारी टंग पे, वो जौन से होते हैं वो उसके उसके सिग्नल्स जौन से होते हैं वो ब्रेन को सेंड करते हैं। जब वो उसको यानी कि हम च्यू करते हैं तो वो सिग्नल सेंड करते हैं कि हम लोग क्या चीज़ खा रहे हैं। हम लोग जैसे ही उसे लिक करते हैं किसी चीज़ को, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है फ़ौरन ही उसी वक्त कि हम लोग ने कैसी चीज़ हम लोगों ने जो है वो टेस्ट की है। चलें जी, बुक अपनी ओपन कर लें, पेज नंबर 22, ताकि हम लोग टंग की जो सा स्ट्रक्चर है उसको मज़ीद अच्छे से डिस्कस कर सकें एक दूसरे से, यानी कि मैं आपको मज़ीद अच्छे से समझा सकूं। ये हमारी टंग है।
टंग के अंदर से पोर्शन बने होते हैं, जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है, वेरी फर्स्ट पोर्शन, यहाँ पे हम लोग स्वीट थिंग को वो डिटेक्ट करता है, उसके जो टेस्ट बड होते हैं वो स्वीट थिंग्स को डिटेक्ट करते हैं, स्वीट को डिटेक्ट करते हैं। साइड पे दो होते हैं, ये ब्लैक वाले जो से हैं, ये बिटर को ये सॉल्टी को डिटेक्ट करते हैं कि नमकीन चीज़ है, तो वो ये टेस्ट पर सिग्नल्स पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक। नेक्स्ट है जी सोर। सोर होता है खट्टा, जो चीज़ खट्टी हम लोग खाएं वो यहाँ से, ये वाले जो यहाँ पे हमारी जो साइड्स होती हैं टंग की, यहाँ पे इसके सिग्नल, यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो सिग्नल्स पहुँचाती हैं ब्रेन को कि हम लोगों ने कोई सोर चीज़ खाई, कोई खट्टी चीज़ खाई है। दरमियान में बिल्कुल एक कॉर्नर पे, यानी कि आगे करके दरमियान में टेस्ट बड मौजूद होते हैं बिटर के, कड़वे के, जो कि बताते हैं कि जो चीज़ हमने डिटेक्ट की है वो कड़वी है, यानी कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कड़वी है। इसके अलावा इसके दरमियान में इसके दरमियान में लम्ब्स मौजूद होते हैं। लम्ब्स कुछ इस तरह के होते हैं और इसके टेस्ट बर्ड्स, ये लम्ब्स कुछ इस तरह के होते हैं और इनमें टेस्ट बर्ड्स भी मौजूद होते हैं, इसके साथ टेस्ट बर्ड्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे, तो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं हमारे, यानी कि सिग्नल्स पहुंचाते हैं नर्व्स को, और ये पूरी ज़बान पे मौजूद होते हैं, और यही हैं जो सिग्नल्स देते हैं नर्व सेल्स को, और नर्व सेल हमारे ब्रेन को बताता है कि जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं उनका क्या टेक्सचर है और वो किस तरह की है, उसका टेस्ट क्या है, उसका फ्लेवर क्या है। ये था आपका आज का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अपने मॉनिटर को, जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं घर में, उन्हें अच्छे से सुनाना भी है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine and safe at your home and also continuously learning your lesson on daily basis. So 6th class we are going to start our English lecture. Open your books. Today is our topic. Today we are going to start new chapter number 8, which name is adjectives. So we are going to read it. An adjective qualifies a noun telling us something specific about it. कि जो adjective है वो basically किसी भी noun को qualify करता है उसकी quality बयान करने के लिए, ठीक है, कि उसमें क्या quality, क्या खसूसियत है. An adjective is a describing word and placed next to the noun it describes. कि एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, और वो उस नाउन जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है उससे पहले या उससे नेक्स्ट जो है वो प्लेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज अ लार्ज कंट्री, मरी इज अ फेमस हिल स्टेशन. द एडजेक्टिव लार्ज डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द कंट्री. द एडजेक्टिव फेमस डिस्क्राइब्स द पॉपुलैरिटी ऑफ मरी एज अ हिल स्टेशन. गॉट इट? आवर नेक्स्ट इज, in each of the sentences the adjective describes the noun next to it. कि हर सेंटेंस में जो adjective है वो उस noun को describe करता है जो उसके आगे बयान किया गया है. However, when a sentence has more than one noun, the adjective usually describes the noun to which it is closest. कि जो अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन हो तो वो बेसिकली जो एडजेक्टिव है वो उस नाउन को फिर डिस्क्राइब करता है जो उसके ज़्यादा क्लोज हो, जो उसके ज़्यादा करीब हो. फॉर एग्जाम्पल, द क्लेवर गर्ल फोल्डेड द बॉय. द गर्ल इज क्लेवर. यू कैन सी क्लेवर हमारे पास एडजेक्टिव है और उसके क्लोज नाउन है गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल के बारे में बात हो रही है. द गर्ल फोल्डेड द क्लेवर बॉय. द बॉय इज क्लेवर. I hope you understand. Next, remember that different adjectives perform different functions. कि different adjectives जो है वो different functions perform करते हैं. Next हम इनकी adjective की types पढ़ते हैं. First है हमारे पास qualitative adjective. A qualitative adjective describes the size, shape, color or attribute of a person or thing. कि qualitative adjective जो है वो किसी भी शख्स या चीज़ की साइज, शेप या कलर और किसी भी उसकी एट्रीब्यूट, उसकी खासियत के बारे में बताते हैं. वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मजीद क्लियर होगा. व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस. ब्यूटीफुल, ठीक है, ये उसके क्वालिटी है. आई नेवर वेयर अ ब्लू शर्ट. why have you given me a broken pencil to write with? So understand. Next one is quantitative adjective. You can see the word is quantitative, that means quantity. A quantitative
Adjective describes the amount or quantity of uncountable nouns and the number of countable nouns. जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन जो है वो उनको हम उन्हें हम क्वालिटी या अमाउंट्स में शो करते हैं। इसी तरह जो अनकाउंटेबल जो नाउन है उन्हें हम क्वालिटी या अमाउंट में शो करते हैं, और जो काउंटेबल है उन्हें हम नंबर से शो कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है ये अनकाउंटेबल को अमाउंट और क्वांटिटी में डिस्क्राइब करते हैं और काउंटेबल नाउन को नंबर में डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से मजीद क्लियर होगा। शी बिलीव दैट सक्सेसफुल पीपल शो लिटिल काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस इज एन अनकाउंटेबल, सो वी यूज लिटिल। The examination will taken by 78 candidates. Candidates are countable, so we use 78. So students, I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice day.